यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर होती है तो वहां से शेयर में गिरावट होने का चांसेस रहता है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। एमएससीडी एक ऐसा इंडिकेटर है ना जिसका फायदा ट्रेडिंग में भी उठाया जा सकता है, जिसका फायदा इन्वेस्टिंग में भी उठाया जा सकता है। तो आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आखिर ये एमएससीडी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, एमएससीडी इंडिकेटर का आखिर क्या क्या सेटिंग होता है और कैसे एमएससीडी इंडिकेटर का यूज करके हम लोग शेयर बाजार में प्रॉफिट कर सकते हैं। आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। अगर आप आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो ना तो आपको दोबारा कभी एमएससीडी इंडिकेटर के ऊपर दूसरा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो क्या होता है एमएससीडी इंडिकेटर? तो जब भी आप किसी भी चार्ट में एमएससीडी इंडिकेटर को लगाओगे ना तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब फिलहाल मैं आपको डेमो दिखा रहा हूं, वीडियो में आगे लाइव करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आखिर एमएससीडी इंडिकेटर को लगाया जाता है। फिलहाल थ्योरी को समझ लेते हैं। तो एमएससीडी इंडिकेटर कुछ इस तरीके का दिखता है। अब ये देखकर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि एक एक चीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एमएससीडी इंडिकेटर एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। यानी कि ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर का मतलब ये हुआ कि जिस भी तरफ शेयर का ट्रेंड रहता है उसी तरफ एमएससीडी का भी ट्रेंड रहता है। यानी कि ये इंडिकेटर जब आप किसी भी चार्ट में लगाओगे ना तो चार्ट का रैली अगर अपसाइड होगा तो एमएससीडी का भी रैली अपसाइड ही होगा। चार्ट का रैली अगर डाउन साइड होगा तो ये जो एमएससीडी है इसका भी रैली डाउन साइड ही होगा। तो एमएससीडी इंडिकेटर एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एमएससीडी इंडिकेटर का खास बात क्या है कि ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर का शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी यूज किया जाता है और जिस इंडिकेटर का यूज लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में भी यूज किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों में इसका यूज किया जाता है। ओके, अब ये जो एमएससीडी इंडिकेटर है ना इसमें टोटल 4 चीजें आती है। कौन सा 4 चीजें आती है? तो जब भी आप एमएससीडी इंडिकेटर को लगाकर सेटिंग पे क्लिक करोगे ना तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सेटिंग में जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि इस इंडिकेटर में आखिर कौन सा चीज है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे पहले एक हिस्टोग्राम है। क्या होता है हिस्टोग्राम बताऊंगा मैं। तो हिस्टोग्राम है, उसके बाद एमएससीडी एक लाइन होता है, कौन सा है सब कुछ बताऊंगा। उसके बाद एक सिग्नल लाइन होता है और एक जीरो लाइन होता है। ठीक है, तो इस एमएससीडी इंडिकेटर में टोटल 4 चीज होता है और चारों चीज का अलग अलग मार्केट में काम होता है। क्या क्या काम होता है सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक को समझते हैं। तो यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हो ना लंबा लंबा लाइन, और ये जो लाल कलर का लंबा लंबा वॉल्यूम के जैसा लाइन देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है हिस्टोग्राम। ठीक है, उसके बाद ये जो ब्लू कलर का आप लाइन देख रहे हो ना, इस ब्लू कलर का लाइन को बोला जाता है एमएससीडी लाइन। और ये जो ऑरेंज कलर का लाइन देख रहे हो ना, इस ऑरेंज कलर का लाइन को बोला जाता है सिग्नल लाइन। और यहाँ पे बीच में एक लाइन गया है ना, ये लाइन आपको ठीक से नहीं देख पाओगे, ये जो लंबा लंबा लाल और ग्रीन के बीच में एक लाइन गया है, इस लाइन को बोला जाता है जीरो लाइन या फिर बेस लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो एमएससीडी इंडिकेटर में टोटल 4 चीजें होता है। पहला हिस्टोग्राम होता है, दूसरा एमएससीडी लाइन होता है, तीसरा सिग्नल लाइन होता है, चौथा जीरो लाइन या फिर उसको बेस लाइन भी बोला जाता है। यही 4 चीजें होता है। अब ये 4 चीजें कैसे बना है ये थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो सेटिंग में जैसे ही आप आओगे तो यहाँ पे आप देख पाओगे फास्ट लेंथ स्लो लेंथ, यानी कि ये जो 12 और 26 देख रहे हो ना, ये ईएमए है, यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। उतना अगर आपको नहीं समझना है तो बेसिक समझ लो। ये जो एमएससीडी लाइन देख रहे हो ना, ब्लू कलर का लाइन, ये लाइन ये 12 और 26 ये दोनों को मिलकर ही ये एमएससीडी लाइन बना है। बस इतना समझ लो। हमें कोई एमबीए का एग्जाम नहीं देना है कि ये सब क्वेश्चन आएगा हमें आंसर देना है, बस इतना समझ लो। ये लाइन कैसे बना है? ये 12 और 26 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को मिलकर ही बना है ये एमएससीडी लाइन। और ये जो ऑरेंज कलर का लाइन है ना, ये 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एमएससीडी लाइन 12 और 26 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का ही डिफरेंस है। और ये जो सिग्नल लाइन है ऑरेंज वाला, ये 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। बस इतना समझ लो, ज्यादा हमें अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, तो एमएससीडी इंडिकेटर क्या होता है हमने समझ लिया। एमएससीडी इंडिकेटर का क्या क्या सेटिंग होता है हमने समझ लिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आखिर एमएससीडी इंडिकेटर का यूज कैसे करें और कैसे इसकी मदद से हम लोग किसी भी स्टॉक का आने वाले समय में क्या मूवमेंट रहेगा वो चीज कैसे पता लगा सकते हैं, उसके बारे में अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ट्रेडिंग का कोई भी इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी नहीं देता है। कोई भी इंडिकेटर लगा लो आप, 100% एक्यूरेट होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है।
ठीक है। तो इसीलिए ट्रेडिंग करने से पहले अपने तरफ से स्टडी आपको जरूर करना है। ओके। एंड दूसरी बात, अगर आपको आरएसआई इंडिकेटर के बारे में भी जानना है, वॉल्यूम इंडिकेटर के बारे में भी जानना है कि क्या होता है ये दोनों इंडिकेटर, इनकी मदद से कैसे ट्रेडिंग में प्रॉफिट कमा सकते हैं, उन दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल का प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना। हर एक टॉपिक का वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उन दोनों वीडियो को भी आपको जरूर देखना चाहिए। तो कैसे आखिर एमएसीडी इंडिकेटर की मदद से हम लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकते हैं, उसी को डिटेल में समझते हैं। तो टोटल 6 ऐसा तरीका है, 6 स्टेप है, जिन 6 स्टेप से हम लोग एमएसीडी इंडिकेटर का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, जब भी आप किसी भी चार्ट में एमएसीडी इंडिकेटर लगाओगे इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन कलर का लंबा लंबा लाइन देख रहे हो, रेड कलर का लंबा लंबा लाइन देख रहे हो, इसको क्या बोला जाता है, इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है, ठीक है। तो जब भी आप देखोगे कि ये जो हिस्टोग्राम है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये जो हिस्टोग्राम है इसका कलर अगर ग्रीन होगा ना, तो ऐसा माना जाता है अगर हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि उस समय उस चार्ट का ट्रेंड भी अपसाइड होगा। अगर हिस्टोग्राम में अपसाइड रैली होगा तो चार्ट में भी अपसाइड रैली होगा, ऐसा हमें एमएसीडी इंडिकेटर बताता है, ठीक है। सेम उसका उल्टा, जब भी आप देखोगे कि एमएसीडी में जो हिस्टोग्राम है वो नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि डाउन साइड जा रहा है, तो इसका मतलब चार्ट में भी डाउन साइड ही रैली होगा, ठीक है। तो हिस्टोग्राम हमें बताता है कि चार्ट में अभी किस तरफ रैली है, अप साइड रैली है या फिर डाउन साइड रैली है। इतना बात समझ गए। नेक्स्ट, यहां पे मैं क्या लिखा हूं, हिस्टोग्राम जितना बड़ा एंड डार्क होगा रैली उतना ही स्ट्रांग होगी। यानी कि ये जो हिस्टोग्राम है ये जितना ही बड़ा होगा, साइज में जितना ही बड़ा होगा और जितना ही डार्क होगा, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा डार्क ग्रीन है, थोड़ा सा लाइट ग्रीन है। तो हिस्टोग्राम जितना साइज में बड़ा होगा और जितना डार्क होगा रैली उतना ही स्ट्रांग होगी। मान के चलते हैं अगर हिस्टोग्राम का साइज और ज्यादा बड़ा होता और ज्यादा डार्क ग्रीन होता तो इसका मतलब चार्ट का जो ट्रेंड है वो भी जोरदार ट्रेंड होता। उसी तरह अगर आप हिस्टोग्राम को देखते हो नीचे की तरफ डार्क रेड है और काफी साइज में भी बड़ा है, इसका मतलब जो चार्ट में रैली होगा डाउन साइड, वो डाउन साइड रैली काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो ये पहला काम है एमएसीडी इंडिकेटर का। दूसरा काम क्या है कि जब भी आप देखोगे चार्ट में कि ये जो एमएसीडी इंडिकेटर का हिस्टोग्राम है उसका साइज काफी ज्यादा छोटा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो हिस्टोग्राम काफी ज्यादा छोटा है, ना ठीक से ऊपर जा रहा है ना ठीक से नीचे आ रहा है, एकदम फ्लैट जैसा है। तो इसका मतलब एमएसीडी इंडिकेटर हमें यह बताने की कोशिश कर रहा है कि शेयर में अभी उतना ज्यादा रैली नहीं चल रहा है, शेयर एक साइडवेज ट्रेंड में होगा। अगर हिस्टोग्राम आप छोटा छोटा देखते हो, ना ऊपर ना नीचे, तो इसका मतलब शेयर का जो ट्रेंड है वो साइडवेज ट्रेंड है, ना ठीक से ऊपर जा रहा होगा ना ठीक से नीचे आ रहा होगा। इतना बात समझ गए, 2 काम हमने समझ लिया। थर्ड काम क्या है कि यहाँ पे आप देखो ये ब्लू कलर का लाइन को हमने क्या बोला था, ब्लू कलर का लाइन एमएसीडी का लाइन है और ऑरेंज कलर का जो लाइन है ये सिग्नल लाइन है, ठीक है। थर्ड काम क्या है, जब भी आप देखोगे एमएसीडी में कि एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन दोनों ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब शेयर का जो चार्ट है वो भी अप साइड रैली में। और जब भी आप देखोगे कि ये जो एमएसीडी लाइन है और सिग्नल लाइन है दोनों नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब शेयर का जो ट्रेंड है वो भी डाउन साइड है। यानी कि एमएसीडी और सिग्नल लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि शेयर में अपसाइड रैली है, और एमएसीडी लाइन और सिग्नल लाइन नीचे की तरफ जा रहा है यानी कि शेयर में डाउन साइड रैली है। बस इतना समझ लो। 3 स्टेप हमने समझ लिए है ना। 4th स्टेप क्या है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये मतलब इसका यूज सबसे ज्यादा एमएसीडी इंडिकेटर में किया जाता है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। इतना आसान भाषा में अगर आप पहली बार समझ रहे हो वो भी कमेंट में बता सकते हो। और हाँ, ट्रेडिंग करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना पड़ेगा। तो जिस ब्रोकर को मैं खुद यूज करता हूँ उस ब्रोकर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से भी आप अपने लिए डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। 4th स्टेप है एमएसीडी क्रॉसओवर, और इसका यूज एमएसीडी इंडिकेटर में सबसे ज्यादा किया जाता है। और मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं ना तो ये वाला स्ट्रेटेजी मार्केट में ज्यादातर टाइम काम करता है। डिस्क्लेमर दे दूं कि बार बार काम नहीं करता है, बार बार आपका प्रॉफिट नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ ज्यादातर टाइम काम करता है, ठीक है। अब क्या होता है एमएसीडी क्रॉसओवर, तो जब भी आप चार्ट में एमएसीडी इंडिकेटर को लगाओगे और जब भी आप देखोगे ये जो ब्लू कलर का लाइन एमएसीडी का लाइन है और ऑरेंज वाला सिग्नल लाइन है, तो जब भी एमएसीडी जो लाइन है यानी कि ब्लू कलर का लाइन है ये ऑरेंज कलर का लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है ना, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉसओवर होती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसके बाद शेयर में एक अपसाइड रैली आएगा, जो कि आप चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। ठीक उसका उल्टा
जब भी ऐसा देखा जाता है MACD में कि ये जो MACD का लाइन है यानी कि ब्लू कलर का लाइन है, ये लाइन ऑरेंज कलर के लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर होती है, तो वहां से शेयर में गिरावट होने का चांसेस रहता है, जो कि आप यहां पे देख सकते हैं। ठीक है, फिर से समझाता हूं। जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, उसके बाद शेयर में अपसाइड रैली आने का संभावना रहता है। और जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है, उसके बाद शेयर में डाउन साइड रैली आने का संभावना रहता है। आप इसको पेपर ट्रेड के लिए, डेमो के लिए अपने चार्ट में लगाकर देख सकते हो। समझ गए बात? फोर्थ स्टेप क्लियर है। पांचवा स्टेप क्या है? MACD पैटर्न, यानी कि जिस तरह चार्ट में अलग अलग पैटर्न बनता है ना, चार्ट में W पैटर्न बनता है, M पैटर्न बनता है, ठीक उसी तरह MACD इंडिकेटर में भी कई बार पैटर्न बनता है। जैसे कि RSI वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो मैंने बताया था कि RSI में भी पैटर्न बनता है, M पैटर्न, W पैटर्न। उसी तरह MACD इंडिकेटर में भी पैटर्न बनता है, जिसमें से एक पॉपुलर पैटर्न है M पैटर्न। तो जब भी आप MACD इंडिकेटर में देखोगे कि MACD ऊपर गया, थोड़ा सा गिरा, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा गिरा, यानी कि M के जैसा पैटर्न आप जब भी देखोगे तो M पैटर्न अगर MACD में बनता है, उसके बाद शेयर में गिरावट आने का चांसेस रहता है। ठीक उसका उल्टा जब भी आप देखोगे MACD में कि MACD नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, यानी कि MACD में अगर W के जैसा पैटर्न बनता है ना, तो उसके बाद शेयर में अपसाइड रैली आने का चांसेस रहता है। ठीक है, तो MACD में भी कई बार पैटर्न बनता है। अगर आप पैटर्न को ढूंढकर ट्रेडिंग करते हो तो इससे भी आपका फायदा हो सकता है। ठीक है, जिसमें से MACD में M पैटर्न बनता है, MACD में W के जैसा पैटर्न बनता है। RSI वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो 6 स्टेप को हमने समझ लिया ना, MACD इंडिकेटर क्या है, इसका कहां कहां यूज है, कैसे यूज किया जाता है, सब कुछ क्लियर हो गया। अब कैसे MACD इंडिकेटर को चार्ट में लगाया जाता है वो सीखेंगे। उसके बाद MACD इंडिकेटर का यूज कौन सा ट्रेडिंग में किया जाता है उसके बारे में भी अभी समझेंगे। और MACD इंडिकेटर के हिसाब से कहां पे हमारा एंट्री होगा, कहां पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, उसके बारे में भी अभी हम लोग वीडियो में बात करेंगे। तो MACD इंडिकेटर आखिर कैसे लगाया जाता है? तो जिस भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर का आप यूज करते हो, उस चार्टिंग सॉफ्टवेयर को आपको पहले खोल लेना है। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू को यूज करता हूं, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो आपको खोल लेना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे इंडिकेटर वाला जो सेक्शन है, इसमें क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे MACD बस इतना सर्च कर लेना है। ठीक है, जैसे ही सर्च करोगे आ जाएगा, क्लिक कर देना है, MACD लग जाएगा। फिलहाल के लिए मेरा लगा हुआ ही है, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हो MACD लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर आप सेटिंग में क्लिक करोगे तो हमने पहले बात किया था कि MACD में टोटल 4 चीजें होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्टोग्राम है, MACD लाइन है, ब्लू कलर का लाइन MACD लाइन है, सिग्नल लाइन है ऑरेंज कलर का, ये वाला बात किया था, और जीरो लाइन है, यानी कि ये बीच वाला जो लाइन है इसको जीरो लाइन या फिर बेस लाइन भी बोला जाता है। ये 4 चीजें हैं। और अगर इनपुट में क्लिक करोगे तो यहाँ पे 12 एंड 26 यानी कि 12 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 26 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों का डिफरेंस ही है MACD लाइन। और यहाँ पे अगर आप 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखोगे, ये सिग्नल स्मूथिंग है, यानी कि ऑरेंज कलर का जो लाइन है ये 9 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। इसके बारे में हमने आगे भी बात किया था। ठीक है, तो चार्ट में कुछ इस तरीके का लगेगा। दूसरा सवाल कि इस इंडिकेटर का यूज कौन सा ट्रेडिंग में किया जाता है? तो यहाँ पे आप हर तरह का ट्रेडिंग में इसका यूज कर सकते हो। इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो 5 मिनट का कैंडल, 1 मिनट का कैंडल या फिर ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का कैंडल को भी लगाकर आप इसका यूज कर सकते हो। स्विंग ट्रेडिंग करते हो, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो 1 डे का कैंडल या फिर 1 वीक का कैंडल में भी कर सकते हो इसका यूज। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो, आप चाहते हो कि मैं शेयर को MACD इंडिकेटर को देख कर ही खरीदूं, तो वैसे तो लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पहले फंडामेंटल को देखना है, कंपनी का बिजनेस को देखना है। सब कुछ देखने के बाद, बिजनेस वगैरह देखने के बाद भी अगर आप MACD का हेल्प लेना चाहते हो तो लॉन्ग टर्म में बेसिकली 1 वीक या फिर 1 मंथ का कैंडल लगाकर आप MACD का यूज कर सकते हो। ठीक है, अब तीसरा सवाल, MACD का यूज करके हम लोग कहां पे एंट्री लेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस होगा, चलिए उसके बारे में सीख लेते हैं। तो जब भी आप देखोगे चार्ट में कि MACD का क्रॉसओवर हो रहा है, यानी कि MACD लाइन ऑरेंज कलर का सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काट रही है, तो उस वाला जो कैंडल होगा वहां पे आपका एंट्री बन जाएगा। और टारगेट के
लिए जब भी आपको दोबारा क्रॉसओवर नहीं दिखता तब तक आप टारगेट लेकर चल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ तो स्टॉक का प्राइस बढ़ा, और यहाँ पे देखो MACD ने ऊपर से नीचे की तरफ काटा, यानी कि यहाँ पे गिरना चाहिए, तो वो चीज आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। ठीक है, तो MACD का जब भी क्रॉसओवर होगा उस कैंडल में आपका एंट्री हो सकता है, और जब भी आपको दिखे कि क्रॉसओवर ऑपोजिट की तरफ हो रहा है वहां तक आप टारगेट लेकर चल सकते हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आपका स्टॉप लॉस की बात हो तो स्टॉप लॉस जिस कैंडल में आपका एंट्री होगा उस कैंडल के आसपास ही जो सबसे लोएस्ट पॉइंट होगा वहां पे आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। ठीक है, ये मैं अपना बात बताया भाई, आपको ट्रेडिंग करना है अपने एडवाइजर से पूछकर करना है। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। ठीक है, तो MACD इंडिकेटर का मोटा मोटी क्या क्या काम होता है हमने सब कुछ मोटा मोटी समझ लिया। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए रिवीजन कर लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या क्या समझा। एक बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपका ब्रेन में ऐसा घुसेगा कि जिंदगी भर MACD इंडिकेटर को आप नहीं भूलोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पहले हमने समझा था कि MACD इंडिकेटर इस तरीके का दिखता है। तो ये जो ग्रीन कलर और रेड कलर आप देख रहे हो इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। जब भी हिस्टोग्राम ऊपर की तरफ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक में भी अपसाइड रैली है, और जब भी हिस्टोग्राम नीचे की तरफ जाता है तो ऐसा माना जाता है कि स्टॉक में भी डाउनसाइड रैली है। ठीक है, उसके बाद हिस्टोग्राम जितना डार्क होगा, हिस्टोग्राम जितना साइज में बड़ा होगा, रैली उतना ही मजबूत होता है। हिस्टोग्राम जितना ही लाइट होगा, रैली उतना ही कमजोर होता है। ठीक है, ये गया हिस्टोग्राम का बात। उसके बाद हिस्टोग्राम जब भी आप देखोगे छोटा छोटा है, ना ठीक से ऊपर जा रहा है ना ठीक से नीचे आ रहा है, यानी कि स्टॉक जो है वो अभी साइडवेज ट्रेंड में है, ऐसा माना जाता है। तीसरा हमने समझ लिया ना। फोर्थ क्या है, जब भी आप देखोगे कि MACD लाइन और सिग्नल लाइन ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब चार्ट में भी अभी अपसाइड रैली है, और जब भी आप देखोगे MACD लाइन और सिग्नल लाइन नीचे की तरफ जा रहा है, इसका मतलब चार्ट में अभी डाउनसाइड रैली है। फोर्थ पॉइंट भी समझ लिया। पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्या समझा था कि जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, यानी कि जब भी क्रॉसओवर होती है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि चार्ट में अपसाइड रैली आने का चांसेस रहता है। और जब भी MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की तरफ काटती है, ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉसओवर होती है, यानी कि चार्ट में डाउनसाइड रैली आने का संभावना रहता है। ठीक है, उसके बाद फाइनली हमने 2 पैटर्न के बारे में समझा था, MACD M पैटर्न और MACD W पैटर्न। तो मोटा मोटी रिवीजन आपका हो गया। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। ट्रेडिंग को फ्री में सीखना चाहते हो कि क्या होता है ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग कितने तरह का होता है, ट्रेडिंग का क्या क्या रोडमैप होता है, फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाया हूँ बिल्कुल फ्री में। उस वीडियो को अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो, उस वीडियो को देख लो। मैं आपसे वहीं पे मिलता हूँ। अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, डीमेट अकाउंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।